हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो आज जैसा आपको दिख रहा है कक्षा 12 का सेंट्रल आइडिया है कीपिंग क्वाइट पोएम का। इसके जो पोएट हैं वो पेब्लो नेरूडा हैं। ठीक है, तो हम इस सेंट्रल आइडिया को आपको यहाँ पे डिफाइन करने जा रहे हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करें। ठीक है, तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए स्टार्ट करते हैं। द पोएम कीपिंग क्वाइट इज कंपोज्ड बाय पेब्लो नेरूडा। द पोएम माने कविता, कीपिंग क्वाइट शांत रहना, इज कंपोज्ड, इज माने है, कंपोज्ड माने रचित की गई, बाय पेब्लो नेरूडा, किसके द्वारा? पेब्लो नेरूडा के द्वारा। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट डेस्क्राइब, द पोएट माने कवि, डेस्क्राइब्स माने वर्णन करता है, अबाउट द नेसेसिटी ऑफ क्वाइटनेस फॉर इंट्रोस्पेक्शंस एंड क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स। तो इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट माने कवि, डेस्क्राइब्स माने वर्णन करता है या बताता है या व्याख्या करता है, अबाउट माने के बारे में, द नेसेसिटी आवश्यकता, ऑफ क्वाइटनेस शांति की, यानी शांत रहने की जो आवश्यकता है हमको, उसके बारे में हमको बताता है। फॉर इंट्रोस्पेक्शन, फॉर माने के लिए, इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है स्वयं की जांच, आत्मनिरीक्षण के लिए, एंड क्रिएटिंग, एंड माने और, क्रिएटिंग माने करते हुए, ए फीलिंग, ए फीलिंग माने एक भावना, ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, परस्पर, अंडरस्टैंडिंग माने समझ, परस्पर समझ, अमॉन्ग माने में, ह्यूमन बींग्स माने मनुष्यों में, यानी मनुष्यों में परस्पर एक दूसरे के प्रति समानता या समभाव या भावना को समझने के लिए जो कवि है इस कविता में इसी बात की व्याख्या करता है। आगे, द पोएट सेज, कवि कहता है, कीपिंग क्वाइट विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज इन ए नाइस वे। द पोएट सेज, कवि कहता है, कीपिंग क्वाइट शांत रहना, विल हेल्प अस, विल हेल्प माने सहायता करेगा, अस माने हमारी, टू स्टार्ट माने शुरू करने में, टू स्टार्ट माने शुरू करने में, अवर एक्टिविटीज हमारे क्रियाकलाप, इन माने में, ए माने एक, नाइस वे एक अच्छी वे में, अच्छी प्रकार में। सो काउंटिंग 12, सो माने अतः, काउंटिंग माने गिनो, 12 माने 12 तक, इसलिए 12 तक गिनो, एंड स्टॉप ऑल अवर एक्टिविटीज फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, एंड माने और, स्टॉप माने रोक दो, ऑल माने सभी, अवर माने अपनी, एक्टिविटीज माने क्रियाकलाप, जितने भी हमारे क्रियाकलाप है उनको रोक दो, फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ सेकेंड्स के लिए। द पोएट सेज, कवि कहता है, द पर्सन हु रिमेन्स ऑल द टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज कैन नेवर अंडरस्टैंड देमसेल्फ एंड ट्राई टू हार्म अदर पीपल्स। द पर्सन माने एक व्यक्ति, हु माने जो, रिमेन्स माने रहता है, ऑल द टाइम माने पूरा समय, बिजी माने व्यस्त, इन वर्ल्डली एक्टिविटीज सांसारिक कार्यों में, वर्ल्डली मतलब भौतिक कार्य, सांसारिक कार्यों में, कैन नेवर, कैन माने सकता है, नेवर माने कभी नहीं, अंडरस्टैंड माने समझ, वह कभी नहीं समझ सकता, देमसेल्फ माने उनमें, देमसेल्फ माने उनमें, एंड ट्राई, एंड माने और, ट्राई माने कोशिश करता है, टू हार्म माने हानि पहुंचाना, टू अदर पीपल माने दूसरे लोगों को, और वह कोशिश करता है दूसरे लोगों को क्या, हार्म पहुंचाना, ठीक है, चोट पहुंचाने की बात सोचता रहता है। यानी सीधी बात यहाँ पे यही है कि द पोएट सेज, कवि कहता है, द पर्सन हु रिमेन्स ऑल टाइम बिजी इन वर्ल्डली एक्टिविटीज, यानी कि जो आदमी सांसारिक कार्यों में लिप्त रहता है हमेशा, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, ना तो किसी को समय दे पाता है, ना किसी के साथ खेल पाता है। तो यही चीजें यहाँ पे बताई हैं कवि ने। आगे, एवरीबॉडी नीड टू क्वाइटनेस, प्रत्येक व्यक्ति को शांति की आवश्यकता है, प्रत्येक व्यक्ति को शांति की आवश्यकता अर्थात चुप रहने की आवश्यकता है। द पोएट यूजेज, कवि प्रयोग करता है, उपयोग करता है, द सिंबल माने चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, ऑफ द अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी चिन्ह को वो प्रयुक्त करता है, पृथ्वी को एक चिन्ह के रूप में देखता है कवि, और क्या बताता है, और कहता है, सेज माने कहता है, दैट इन विंटर्स, दैट इन विंटर माने जाड़ों में, द अर्थ सीम्स टू बी डाइड, पृथ्वी जो है जाड़ों में बिल्कुल शांत हो जाती है, पृथ्वी जाड़ों में बिल्कुल शांत हो जाती है, जैसा कि हम देख भी रहे हैं, देखते भी हैं अपने चारों तरफ। अगर शांत होकर, गंभीर होकर हम बैठ के देखें तो जाड़ों में बहुत कम लोग बाहर निकलते हैं, पक्षी भी दिखाई नहीं देते हैं ठंड के मारे, सब बिल्कुल ऐसा लगता है सब कुछ शांत है। तो वही उसने, कवि ने यहाँ पे पृथ्वी का उदाहरण लिया है कि पृथ्वी जाड़ों में बिल्कुल शांत हो जाती है। अर्थ माने पृथ्वी का उदाहरण लेता है वो, सेज माने कहता है, दैट माने कि इन विंटर द अर्थ सीम्स टू बी डाइड, कि पृथ्वी जाड़ों में बिल्कुल शांत हो जाती है, बट इन स्प्रिंग्स, लेकिन बसंत ऋतु आते ही, इट सीम्स अलाइव, जैसे ही बसंत ऋतु आती है वो अलाइव हो जाती है, जीवित हो जाती है। देखा है, पक्षी चहचहाने लगते हैं, पेड़ों पे नए पत्ते आने लगते हैं, ये चीजें बसंत का आने का
आने का क्या है, प्रतीक है। आगे क्या हुआ, सो दैट माने इस प्रकार से, या अतः। पोएट माने कवि, प्रूफ माने प्रूव करता है, सिद्ध करता है दैट देयर इज लाइफ इन स्टिलनेस, कि एक जीवन होता है किसमें, स्टिलनेस में, शांति में। अगर हम थोड़ी देर अपने आप को शांत करके बैठ जाएं और आंखें बंद करके देखें तो संसार हमें बहुत सुंदर नजर आएगा और हम भी इसमें अपना आनंद लेंगे, इस चीज में हमें आनंद आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पोएम आपको कैसी लगी, पोएम को आपको अच्छी लगी होगी उम्मीद है। तो चैनल को लाइक, को पसंद आई है तो उसको शेयर भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।